तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको दुआए सैफ़ी का एक कल्ब बताते हैं। दुआए सैफ़ी बहुत मशहूर और मारूफ दुआ है जो काफ़ी सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके कई सफ़हात हैं। बहुत सारे सफ़े होने की वजह से हम पूरी दुआ का अमल जो है वो नहीं बता सकते एक वीडियो के अंदर। ना उसकी बरक़ात बता सकते हैं, ना उसके फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं, ना उसके कमालात एक वीडियो के अंदर बयान कर सकते हैं, ना उसकी ऐसी चीज़ें, ना उसके मुशाहदात, उसके अंदर अजाइब जो गराइब हैं वो हम बयान नहीं कर सकते। सिर्फ़ एक मुख्तसर अमल आज हम आपको दुआए सैफ़ी का बताते हैं। दुआए सैफ़ी वो दुआ है कि जिसके बारे में उलमा मशाइख ने ये लिखा है कि ये दुआ जो एक बार रोज़ाना पढ़ता है तो जब इसको शुरू करता है तो एक हलचल और हैजान बर्पा होता है कायनात के अंदर, और 70,000 फरिश्ते, 70,000 मुसलमान जिन्नात और 70,000 गैबी मोक्किलात उसकी तरफ फ़ौरन मुतवज्जे होते हैं। ये 70,000 फरिश्तों वाला, 70,000 मुसलमान जिन्नात वाला और 70,000 मोक्किलीन वाला ख़ास अमल है दुआए सैफ़ी का। तो दुआए सैफ़ी बहुत सारी किताबों के अंदर है, आप किसी भी किताब में देख के उसको पढ़ सकते हैं। अगर उसको कोई पढ़ना चाहे तो उसकी ख़ास इजाज़त भी आपको दे देंगे, कोई व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए उसकी इजाज़त ले सकता है। तो दुआए सैफ़ी का जो ख़ास कल्ब है, ख़ास हिस्सा है, उसका अमल आज हम आपको बताते हैं। आपको पूरी दुआए सैफ़ी की बरक़ात तो नहीं मिलेंगी, मगर इसकी बरक़ात जो है ये भी कम नहीं, क्योंकि यही वो इतना हिस्सा जो उसकी इब्तिदा का है, जहाँ से दुआए सैफ़ी की इब्तिदा होती है, यही दुआए सैफ़ी का कल्ब और दिल है। इसका एक ख़ास अमल आज हम आपको बताते हैं। तो दुआए सैफ़ी को आप दुनिया की हर ज़रूरत के लिए, हर हाजत के लिए, हिफाजत के लिए, सेहत के लिए, खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। दुआए सैफ़ी के इतने ज़्यादा कमालात हैं, इतने ज़्यादा इसके अंदर इसरार व रमूज़ हैं, इतने ज़्यादा इसके अंदर अजाइब व गराइब हैं कि इंसान उसको क्या बयान कर सकता है। और इतना ताकतवर तरीन फ़रिश्तों का, जिन्नात का और मोक्किलात का हिफाजत का निज़ाम है इसके अंदर, और 70,000 फ़रिश्तों का, 70,000 मुसलमान जिन्नात का और 70,000 मोक्किलात का जो लश्कर है वो अपने पूरे सामान हर्ब व ज़र्ब के साथ, अपने पूरे जंगी सामान के साथ फ़ौरन इस पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जे होता है और उसके काम आता है, और गैबी मदद और नुसरत उसको हासिल होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात और कुदरत कामिला का इतना ज़बरदस्त ये एक मजमुआ है जिसको दुआए सैफ़ी कहा जाता है। तो ये दुआए सैफ़ी की जो इब्तिदा होती है वही इसका कल्ब है। इसकी 2 तरकीबें हैं ख़ास। एक तो आप इसको रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 7 बार पढ़ के आप दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। अगर आप इसको किसी भी नमाज के बाद 70 बार पढ़ के दुआ करें फिर भी आपकी दुआ कबूल होगी और आपको इसकी रूहानी बरक़ात मिलेंगी। जब आप इसको 70 बार पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते, 70,000 मुसलमान जिन्नात और 70,000 मोक्किलीन फ़ौरन मुतवज्जे होंगे। और एक इसके चिल्ले की तरकीब है इस दुआए सैफ़ी के कल्ब की, वो है 1770 बार। 1770 बार अगर आप इसको रोज़ाना पढ़ के किसी भी वक्त, एक जगह, एक वक्त और एक तादाद 1770 बार अगर इसको आप पढ़ के 40 दिन तक इस दुआए सैफ़ी के कल्ब का, इसके दिल का आप अगर चिल्ला कर लेते हैं तो आप इस कल्ब के आमिल बन जाएंगे। फिर आप इसकी बरक़ात देखें, फिर आप 70 बार इसको रूटीन में पढ़ते रहें। अगर आप चिल्ला नहीं करना चाहते तो आप इसको रोज़ाना किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद 70 बार पढ़ के दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। और हिफाजत का, खैर व बरकत का एक निज़ाम आपके साथ गैबी चलेगा, आप ख़ुद देखेंगे। अगर आप इसको सिर्फ़ 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ के दुआ करें फिर भी आपकी दुआ कबूल होगी। तो ये इसके जो कल्ब का हिस्सा है वो ये है, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक़, यानी 5 लफ्ज़ हैं। अल्लाहुम्मा अंत, फिर अल्लाह का नाम है अल्लाह, मालिकुल हक़, 5 लफ्ज़ों का मजमुआ ये दुआए सैफ़ी का कल्ब है। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक़, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक़, इस तरह आपने पढ़ना है।
اور اول آخر آپ درود ابراہیمی اپنی مرضی سے، خوشی سے، محبت سے جتنا پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تینوں ترکیبیں آپ کے سامنے بیان کر دی، 7 والی بھی، 70 والی بھی اور 1770 والی بھی۔ تینوں ترکیبوں کے مطابق آپ جس پہ بھی عمل کریں گے آپ اس کی برکات کا خود مشاہدہ کریں گے۔ یہ دعائے سیفی کے قلب کا خاص عمل ہے جس کے تابع 70,000 فرشتے، 70,000 مسلمان جنات اور 70,000 موکلات ہیں۔ یہ خاص عمل ہے دعائے سیفی کے قلب کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں، لذتیں، رحمتیں اور خیریں ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب